भियाराव, आप चूक गए, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ। इस इंदौरी एक्सेंट को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने वाले राजीव नेमा इंदौरी हमारे साथ हैं। लेकिन आज हम भियाराम के साथ बहुत सारी और अलग बातें करने वाले हैं। स्वागत है राजू भाई। भियाराम तो ये जो भियाराम था, इसने आपको एक अलग मुकाम दिया, इस बात से कितने सहमत हैं? 2000%। 2000। हाँ। इंदौर, इंदौरियत की बातें करते करते बात कहाँ की कहाँ पहुँच गई। जो मैंने सोचा था, मैं 33 साल पहले इंडिया इंदौर छोड़ा था 1991 में, और जो इंदौरियत है, जैसे अभी हम जाकिर खान के शो के साइड लाइन में हम ग्रीन रूम में बातें कर रहे हैं, तो अभी जाकिर भी बोल रहे थे कि जो हमारी बातें, जो हम इंदौरी होते हैं, मतलब खाना नहीं खाते हैं लेकिन बात करना ज़रूरी है। तो वो बात करने का जो मेरे को वो कसक थी, कोई करने वाला नहीं था, वो इंदौरी वीडियो के माध्यम से निकलना शुरू हुआ। यूट्यूब में आया 400 वीडियोस, करोड़ों व्यूज़, व्हाट्सएप पे व्यूज़, उनसे फिर फिल्मों के ऑफर, क्योंकि उससे जान पहचान बढ़ी। तो ये सब भियाराम से चालू कहते हैं। सही बात। यहाँ थोड़ा सा मैं आपकी बात से डिफर करता हूँ कि इंदौरी खाए बिना रह जाए लेकिन बात किए बिना नहीं रहता, पर इंदौरी खाने पर घंटों बात कर सकता है। इस बात से सहमत हो जाए? ऑफ कोर्स। आज सुबह हेड साहब के पोहे खा के आ रहा हूँ सुबह 7:30 बजे, और रात को 11:30 बजे खा के सोए थे। तो बिल्कुल बिल्कुल, और खाना और बात दोनों हो जाए, दोनों मज़ा ही इसका। हाँ सही बात है। वो तो हुई लंच का आखिरी निवाला। अब पेट भरा और मम्मी बोलती है डिनर में क्या खाएगा? वो है इंदौरी। तो ये इंदौरी है। राजीव भाई की बात को थोड़ा सा खाने की तरफ लेकर इसलिए गया कि मैं जो महसूस करता हूँ, इंदौर में जो व्यक्ति होता है, अगर आप किसी व्यक्ति से खाने के बारे में बात करो तो शहर में कचौरी कहाँ अच्छे मिलती है, पोहे कहाँ अच्छे मिलते हैं, वो 10-20 स्थान आपको बता देता है कि यहाँ पर ये सब होता है। पहले राजीव भाई, भियाराम के बाद आपने बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर के तौर पर मैं देखता हूँ आपको। कभी आप शॉर्ट फिल्म में आते हो, कभी बड़ी फिल्मों में आते हो, कभी नाटकों में आते हो, और अभी में जो आपका नया रूप स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर देख रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा संतुष्टि कहाँ मिलती है आपको? अब जो मैं लेटेस्ट कर रहा हूँ स्टैंड अप कॉमेडी में, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जितनी भी चीज़ें बात की उनका पूरा सम्मिश्रण हो रहा है। क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी में आपका खुद का ही ऑब्जर्वेशन रहता है, जो आप लिखते हो, रिफाइन करते हो, उसको प्रेजेंट करते हो, उसको डायरेक्ट करते हो, उसकी रीट्रेशन करते हो। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि एक नाटक है जिसका लेखक भी मैं ही हूँ, निर्देशक भी मैं ही हूँ, अभिनेता भी मैं ही हूँ। तो इसमें सब, उसमें पूरा सब कंप्लीट हो रहा है वो सब। बट इन जनरल मैं परफॉर्मर हूँ, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ। स्टेज और माइक्रोफोन और दर्शक मिल जाए तो बस उसमें सुकून मिलता है सबसे ज़्यादा। सही बात है। दर्शक मिल जाए उसमें सुकून मिलता है, खाने की बात हो उसमें सुकून मिलता है, और इन सब से अलग जब इंदौरियत मिल जाए कहीं तो उसका आनंद ही अलग होता है। राजीव भाई जब इंदौर आते हैं, मुझे लगता है 10-15 साल हमारी बातचीत को हो गए हैं, और जब भी आप इंदौर आते हो कहीं ना कहीं एक मौका ऐसा लगता है कि हम एक इंटरव्यू आपका करते हैं, और हमारे दर्शक को हमेशा उसका इंतजार करते हैं। 15 साल में सिर्फ अंतर इतना हुआ है कि मैं बुढ़ा होता गया हूँ, ये सुनील भाई ऐसे के ऐसे ही है, बस ये फर्क है। नहीं राजीव भाई, खूब आप ज़बरदस्त ढंग से जो परफॉर्म करते हो, लोगों को इंदौरियत से परिचित करवाने का विश्व में जो अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो आपको है। और आपने नाटकों के माध्यम से और बाकी सब के माध्यम से अपने आप को एक नई दिशा दी है। आपका जो प्रोफेशन है, जो आप कंपनी के साथ, सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ काम करते, जो हमारी पहले भी बात हुई थी, तो आपने कहा वर्क फ्रॉम होम होता है, और वो भी मैं समय निकाल के करता हूँ, और इस बीच में अपने इस शौक को धीरे धीरे प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है। तो अब दोनों के साथ कैसे न्याय कर पा रहे हैं? मैं जॉब से बहुत खुश हूँ। मैं जो करता हूँ, मैं मार्केटिंग करता हूँ सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए, मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, मैं जो लिखता हूँ लोगों को पसंद आता है, बीवी खुश है, बच्चे खुश हैं, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके अच्छे करियर चालू हैं, पापा मम्मी खुश हैं, और गर्व होता है उनको इस बेटे पे। तो मेरी सुकून है पूरी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा सुकून है। तो इसीलिए ये सब हो पाता है। सही बात। क्योंकि अगर आपका जॉब अच्छा नहीं है, उसमें असंतुष्टि है, या परिवार में पति पत्नी के बीच में तालमेल नहीं है उसे, तो आप 1 घंटे 2 घंटे में ऐसी थकान आती है कि आज तो काम करने का मूड ही नहीं हो रहा। लेकिन चूंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है भगवान की दया से, टच वुड, तो 24 घंटे भी करो तो उससे ऊर्जा, अगली चीज़ करने की ऊर्जा मिलती रहती है। तो इसलिए सब कुछ हो पा रहा है। राजीव भाई, मैं जो देखता हूँ वो स्क्रिप्टेड कम होता है। आप जो वास्तविक निजी जीवन में जो आपने भोगा है, जो लोगों के साथ होता है, उसको ऑब्जर्व करके उसको स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर पेश करते हैं।
टू मी वही है स्टैंड अप कॉमेडी की, जो खुद की बात है ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से बोलो। फिर होता क्या है, कई बार लगता है यार ये तो मेरा ही अनुभव है, उनको कैसे पता पड़ेगा। रियलिटी ये होती है कि करोड़ों लाखों लोग, अब 700 करोड़ लोग हैं, उसमें से 5 लाख को आपकी पास जमेगी, 25,000 को जमेगी, 5 करोड़ को जमेगी, ये जम जाती। क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपका अकेले का अनुभव है, लेकिन आपका, मैंने ट्रेन की यात्रा की सपोज बात की है, वर्क फ्रॉम होम की बात की, आपने भी वर्क फ्रॉम होम की बात करी, और सुबह 6:30 बजे आप तो पूरी तैयारी में थे कि ये पूरी मीटिंग है मेरी अमेरिका में इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ है, इंटरनेट आपका बिल्कुल, आपने जियो का सबसे हाई पैक ले लिया और सब गए घर में, लेकिन 6:30 बजे मंदिर की घंटी बज गई, टन टन टन। ये तो आपका ही अनुभव, आपका भी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में। आप बोल रहे हो, लोग बोलते नहीं। वर्क फ्रॉम होम की बात कही, कोरोना के पहले तक शायद मुझे लगता है वर्क फ्रॉम होम का कल्चर नहीं था। हाँ। और कोरोना के बाद ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया, और आपने कोरोना को भी बहुत नज़दीक से देखा, बहुत नज़दीक से दूर भी रहे। आपने मुझे बहुत मदद की। मैं जब 18 दिन के लिए वो डेल्टा वेव के दौरान पड़ा हुआ था, तब आपने मुझे बहुत मदद करने वाला ऊपर वाला, जिसने आपकी सहृदयता से आपको काफ़ी कुछ मदद की। बहरहाल मेरा कहना ये कि जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हुआ, जिस तरह से कोरोना को आपने बहुत नज़दीक से देखा, क्या उस दौरान भी आपके जहन में ये सब चीज़ें घूमती रहती थी, कॉमेडी घूमती रहती थी? हाँ, 100%। तो वो जैसे होता है ना, लेखक या कवि या स्टैंड अप कॉमेडियन, हर चीज़ में उन्हें हास्य दिखता है, हर चीज़ में उन्हें रोमांस दिखता है। अगर वो रोमांटिक कवि है, वीर रस का कवि, तो उन्हें हर जगह पे साहस और वीर रस दिखता है। तो अभी हम जो बातें कर रहे हैं, आपकी मूछें जो काली मूछें हैं, उनमें भी मुझे कुछ कहीं तो हास्य का पुट दिख रहा है, निकल के आएगा अगली। आप बने रहिए। ये है मस्ती। ऐसे इंटरव्यू बहुत कम देखने को मिलते हैं। और अभी मैं पिछले दिनों केएस चित्रा जी का इंटरव्यू कर रहा था। केएस चित्रा जी दक्षिण भारत की लता मंगेशकर मानी जाती है, राजू भाई, और कुछ ड्रीम इंटरव्यू होते हैं, उनमें से केएस चित्रा जी का भी था। और जब सबसे पहली बार मैंने आपको इंटरव्यू किया था, तब भी वो मेरा ड्रीम इंटरव्यू था। आज हम भले ही दोस्त हो गए, लेकिन उस समय जो इंटरव्यू था वाकई में ड्रीम इंटरव्यू था। जिस ढंग से, जिस तरीके से आपने इंदौरियत को पूरे विश्व में पहुँचाया, वही एक ऐसी चीज़ थी कि राजू नेमा इंदौरी कौन है, उनसे मिलना है। पर अगर आप मिल लोगे तो आप भी वाकई में महसूस करोगे कि इंदौर को जीने वाला व्यक्ति और इतना सहज और सरल आपके साथ उपलब्ध होता है, वो अद्भुत है। फिलहाल राजू भाई, स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर आपने कहा कि काफ़ी संतुष्टि मिलती है। क्या अगला कोई और मुकाम है, अगला कोई और टारगेट है आपका? कुछ नहीं, जो ये मुकाम है ये भी सोचा हुआ नहीं था, जो पिछले मुकाम है वो भी सोचे हुए नहीं थे। मुझे जो चीज़ें आती जाती हैं, करते जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब एंटरटेनमेंट। लोग बोलते हैं कि अरे आप तो यूट्यूब के ज़माने से चालू है, या तो आप तो थिएटर वाले हो, आप पॉडकास्ट भी कर लेते हो, या मुझे ये सब एक ही लगता है। ये महसूस करा हुआ बातें बताने का जरिया है। वो कैसे भी कोई नए तरीके आते रहते हैं। कोई 15 सेकंड की रील, पहले 30 मिनट की यूट्यूब वीडियो बनाते थे, 3 घंटे की फिल्में बनती है, शॉर्ट फिल्म बनती है। जीवन तो अपना है, एक्सपीरियंस तो वही हो रहा है ना, तो उसको नए तरीके के बस मीडियम आता है। आज इंस्टाग्राम, कल स्नैपचैट, परसों फेसबुक, ऑर्कुट से बातें चालू हुई थी। सही बात है। तो अगला क्या है, क्या पता, वो टेक्नोलॉजी वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आ गया क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे एकदम सुंदर बना देगा और फिर 6 पैक बना देगा, फिर परमानेंट हम इंदौर के शाहरुख खान हो जाएंगे और कुछ फिल्में कर लेंगे, रोमांटिक हम भी हाथ फैला देंगे। हम भी किसी कैटरीना कैफ को अपनी बाहों में भर लेंगे। देखिए, इस कॉमेडी के अंदर भी कॉमेडी है, और इस कॉमेडी के अंदर गहराई बहुत है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चोट भी है, और बताने का प्रयास भी है कि आप एआई में क्या क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है। और मैं इंदौरी शाहरुख बन सकता हूँ, मेरी कमर पर भी हाथ रखकर कोई कैटरीना कैफ घूम सकती है। ये सब व्यंग तो है ही, लेकिन उस दिशा में प्रयास भी है आपको बताने का कि आप भ्रमित ना हो, एआई से आपको कैसे बेवकूफ़ भी बनाया जा सकता है। राजू भाई, ज़िंदगी में तमाम सारे शोज़ आप करते आए हो, कुछ ऐसा कोई वाक़या जो आपको याद रहता हो, या ऐसा कोई मानवीय कार्य जिसमें लगता है कि मैंने, मतलब इंटरनल सेटिस्फेक्शन की बात कहें? अभी लेटेस्ट एक्सपीरियंस है। मैं बेंगलोर में था 48 घंटे पहले, शनिवार और रविवार को। एक इंडिया इंक्लूजन फाउंडेशन है जो इंडिया इंक्लूजन समिट करती है हर साल में एक बार नवंबर में। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने वो फाउंडेशन शुरू करी है, और वो है डिसेबल्ड लोगों को, डिसेबल्ड जिनको हम अपाहिज कह देते हैं हिंदी में, और
तो और हम सोचते हैं सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी कि भाई किसी के हाथ नहीं है, कोई देख नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, लेकिन तरह तरह और बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हैं जो मेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं, है ना, डिप्रेशन से रिलेटेड, ADHD से रिलेटेड, जो तारे ज़मीन पर दिखाया गया, डिसलेक्सिया, जो बेसिकली हम जो रेगुलर लोग हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अभी जैसे यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं और कोई व्हील चेयर आया तो वो दया का एक भाव दिखाया और आप आगे बढ़ गए, उसके बाद क्या करते हो? तो इंक्लूजन का मकसद है कि डेली लाइफ में वो जनसंख्या शायद भारत की 15, 20, 25% हो सकती है। मुझे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो ओल्डर एडल्ट्स में 1/3 लोगों को या तो ब्लाइंड है या कम दिखता है। वैसे ही भारत में 3.5 करोड़ लोग अंधे हैं, नेत्रविहीन है। तो ऐसे देखा जाए तो हमारे आसपास, लेकिन हमारी लाइफ में हम कब उनके बारे में सोचते हैं? तो वहाँ पे हमें मित्र के उन्होंने बुलाया कि यार वो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने मेरी कॉमेडी वगैरह देखी तो उन्होंने बोला यार तुम बहुत अच्छी कॉमेडी करते हो। रेगुलर करता हूँ मैं कॉमेडी, बोले मेरे लोग भी सुनना चाहेंगे वो। तो इंडिया इंक्लूजन समिट में मैंने स्टैंड अप कॉमेडी की 45 मिनट का शो किया। तो अब मेरे नए फैंस हैं, वो नेत्रहीन है, जो आप मेरे को, मैं फ़ोटो दिखाऊंगा आपको, फ़ोटो भेज भी दूंगा जो आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। व्हील चेयर में दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, वो बोल रहे राजीव नेमा जी इस समिट की जान आप थे, हमको भी हमारी ज़िंदगी में ह्यूमर चाहिए, हास्य चाहिए, और आपने इतने अच्छे से दिखाया है। और मैंने कुछ ऐसा नहीं कि उनके लिए चेंज किया, और मैं जो बातें यहाँ करता हूँ उनके लिए मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। मतलब मेरी बातें जो आप महसूस करते हो, जिसके कारण हम बातें कर रहे हैं, वो इनको भी पसंद है, वो कोई अलग थोड़ी है हमसे। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक नई लाइफ मिली है, मुझे मेरे आँख और सब चक्षु खुल गए। देखिए, ज़िंदगी का एक मानवीय पहलू है। कॉमेडी ऐसे सशक्त लोगों को दिखाने के साथ साथ राजीव नेमा इंदौरी ने उन निःशक्त जनों को भी कॉमेडी से परिचित करवाया है, जिनके बारे में राजीव भाई ने बताया। और 25% लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। उन सब लोगों को भी विजुलाइज करवाया अपनी आवाज़ के माध्यम से, या उनको जिनके हाथ या पाँव नहीं है उनके सामने वो अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद ये बताया कि क्या उनके लिए भी इस तरह के शोज़ किए जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है राजू भाई। मुझे लगता है कि आपका उसमें इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी काफ़ी आया होगा। लाइक यू वुड बिलीव, मैं जो होता है ना कि आपकी आंसू बहुत बहें, लेकिन खुशी के आंसू, दुख के आंसू, दया के आंसू, मतलब एक होता है ना कि आपको जब आनंद की अनुभूति है तो पूरा रोम हिल जाता है नीचे से ऊपर। तो वो एक मजे, मतलब मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं रियली। और अगर मैं आपको बुलाऊंगा कि नवंबर, अब मैं अगले नवंबर बेंगलोर ले चलता हूँ। बहरहाल राजू भाई, बातें करने के लिए बहुत है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके अगले शो का वक्त हो रहा है और आपने व्यस्ततम शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और भैया राम, आपके लिए हमेशा टाइम है मेरे पास। भैया आओ, क्या बात है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।